हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये हम सभी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स का मोशन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए केपलर ने 3 लॉज दिए थे। सो वन बाय वन एक एक लॉज को पढ़ते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो केपलर का जो प्लेनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि हर एक प्लेनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है। और ये सबसे पहले यहाँ पर इलिप्स वर्ड आपको समझना होगा। इलिप्स क्या होता है तो देखिए, ये होता है सर्कल, है ना गाइस, ये होता है सर्कल। लेकिन हमें लगता है कि कोई बहुत बार ऐसा लगता है हमें कि जो प्लेनेट है वो सन, यहाँ पर सेंटर में सन होगा और सन के अराउंड प्लेनेट क्या करता होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करता होगा। बट ऐसा नहीं है। प्लेनेट एक इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करता है। इलिप्टिकल पाथ यानी कि इसमें क्या होते हैं, 2 फोकाई होते हैं, है ना गाइस, दो फोकस होते हैं जिसे हम कह सकते हैं फोकाई। और एक जो फोकस होता है उस पे होता है हमारा सन। और यहाँ पर मतलब कि कहीं पर हम मान सकते हैं तो इस जो और इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें एक प्लेनेट क्या करता है, सन के अराउंड ट्रेवल करता है, मूव करता है। हर एक जो प्लेनेट होता है उसका एक डेफिनेट ऑर्बिट होता है और डिफरेंट जो प्लेनेट होते हैं उनके डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि हर एक प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिटल में सन के अराउंड ट्रेवल करता है विद सन एट वन फोकस। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पर क्या है, सन है ना गाइस, सन बना देते हैं ना गाइस। और यहाँ पर एक प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सन फ्रॉम द प्लेनेट। और ये जो प्लेनेट है पॉइंट ए से बी ट्रेवल करके आता है और इतना एरिया ये कवर कर लेता है। कितने टाइम में? टी सेकेंड, टाइम मान लेते हैं टी सेकेंड। और फिर हमने दूसरी जगह सेम टाइम में इसने जो एरिया कवर किया है उसको हमने वापस से क्या किया, नोट किया। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट था तो इतना उसने एरिया टी सेकेंड में ट्रेवल किया फ्रॉम सी टू डी। तो ये जो एरिया होगा, मान लेते हैं इसको A1 और A2, तो A1 और A2 आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि DA बाय DT जो एरिया होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पर समझ तो लिया। द लाइन ज्वाइनिंग द सन फ्रॉम द प्लेनेट सर्व्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो प्लेनेट होता है इलिप्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जो टाइम होगा प्लेनेट सन से ज़्यादा दूर होगा और एक टाइम पे प्लेनेट सन के ज़्यादा पास होगा। तो जब प्लेनेट सन के पास होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना गाइस। केपलर का थर्ड लॉ कहता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है किसी भी प्लेनेट का अराउंड द सन, उसका स्क्वायर इक्वल होगा उनके बीच की डिस्टेंस, लेट्स से डिस्टेंसेस आर, उस डिस्टेंस के क्यूब के, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल होगा आर क्यूब के। ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिए लॉज। लेकिन अब हमें जो सेकेंड और थर्ड लॉ है यानी कि DA बाई DT कॉन्स्टेंट है, इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है गाइस। और टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब होता है, ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। सो इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।